हाय एवरीवन, टैरो एंड रिट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 1 2 ओके, दो एक गाइडेंस तो अपने आप ही अनफोल्ड हुई है, तो ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है विक्टिम। मैं जब अभी फ्लिप कर रही थी ना, तो एक बार ये विक्टिम का कार्ड आया था। मैंने सोचा था आना होगा तो आ जाएगा। ओके, रिजेक्शन। मैं इसको हटा देती हूँ और सिर्फ विक्टिम को रखती हूँ। ठीक है, ये बॉटम था एंड वी हैव रिजेक्शन, वी हैव प्रेयर, वी हैव डिस्पॉन्डेंस एंड वी हैव द एनर्जी ऑफ रिलीज। ठीक है देखिए, पहले भी मैं बताऊं कि इसकी एनर्जी आ चुकी है आपके कार्ड्स में। पहले भी रिलीज की एनर्जी आ चुकी है। पहले भी वी हैव गॉट द एनर्जी ऑफ डिस्पॉन्डेंस एंड एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था, उसमें रिलीज आया था। आप देखिएगा, बहुत रिसेंटली वो शॉर्ट्स मैंने दिया है। ठीक है, देखिए क्या है ना कि आपको अगर अपने अंदर एक रिजेक्शन का डर लगता है, रिजेक्शन का डर मतलब कि ऐसा डर कि लोग आपको उस लायक नहीं समझते या आप उस लायक नहीं हैं, आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी कोई क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप सोचते हैं कि आप तो इतने लायक नहीं है कि इसको आप सबके साथ शेयर करें, तो शायद आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ जाए। अगर कोई इंटरव्यू देना है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं इंटरव्यू में आप रिजेक्ट ना हो जाएं। अगर मैरिज के लिए आप प्रपोजल्स देख रहे हो तो आप सोचते हो कि आपसे तो मतलब बहुत अच्छे लेवल के लोग हैं, तो कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ। या तो आप सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको खुद पे ही डाउट है, आपकी क्रिएटिविटी उस तरह की नहीं है, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लोग तो बाद में रिजेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो यू आर रिजेक्टिंग योर ओन सेल्फ। सो आप वो सब सोच के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे लाइफ एक वर्थलेस है। आप जो कहना चाहते हैं वो आप कहते नहीं हैं, और जो आप सोचते हैं वो आप बयान नहीं कर पाते। बड़ी अजीब सी आपकी मुझे एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आप मुझे दिख रहे हैं। आप अपने पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप प्रेयर कीजिए। ठीक है, आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए। सॉरी, मेरा गला बहुत डिस्टर्ब दे रहा है। आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, आप जिनसे भी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं उन्हीं से बात कीजिए। अगर आप किसी एक से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी देवी देवताओं से बातें करें, आप यूनिवर्स से बातें करें, आप उस फोर्स से बात कीजिए, और अपने मन का जो बोझ है वो आप उनके साथ शेयर कीजिए। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी अपने मन की बात शेयर नहीं करोगे, इवन इफ यू कांट डू दैट, राइट इट इन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उसको फिर आप कहीं पे डिस्पोज करो या कहीं पे उसको रखो। आपको वेंट आउट करने की ज़रूरत है। आप वेंट आउट नहीं कर रहे हो, आप उसको बॉटल अप कर रहे हो अपने इमोशंस को। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं, अब मैं इमोशंस को नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पे चलूँगा, अब जैसे ज़माना चलेगा वैसे हम चलेंगे, हमें भी अब कुछ नहीं पड़ा है। मैं आपके सारे फीलिंग्स की कदर करती हूँ, बट जो आपने पास्ट के ट्रॉमा को, जो पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस, या अगर आपने कभी रिजेक्शन फेस किया हो अपने रिलेशनशिप में, अपने जॉब में, अपने पढ़ाई में, जहाँ पे भी, हाँ, अपनी क्रिएटिविटी में, उसको ना आपने, मतलब कैसे मैं समझाऊँ, अपने अंदर आपने उस एक्सपीरियंस को कैद कर लिया है, और वो कैद आपको अपनी लाइफ जीने से रोकने लगता है। आप अपनी लाइफ 100% नहीं जी पाते, कहीं 70-80% ही जी के रह जाते हैं। 20-30% जो है ना, वो आप जी ही नहीं पा रहे हो अपने लाइफ का, बिकॉज यू आर स्टिल कैरिंग द बर्डन ऑफ पास्ट ट्रॉमा। तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है।
इसीलिए रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. यू हैव टू रिलीज़ योर पास्ट इमोशंस, योर पास्ट ट्रॉमा, पास्ट की जो बातें आपको परेशान की हैं, पास्ट में जो आपके साथ हुआ, या फ्यूचर का किसी तरह का अगर आपके पास एंग्जाइटी हो. जैसे होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हैं, अब आप सोच रहे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, पता नहीं मेरे ड्रीम्स कभी फुलफिल होंगे या नहीं, पता नहीं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्टेटस मेरी आज जो है उससे बेहतर कभी हो पाएगी. बहुत डाउट में आप रहते हो. आपको ऐसा लगता है ना कि हर इंसान आता है आपकी लाइफ में, आपको दुख देता है, आपको तकलीफ देता है. ऐसे बहुत कार्मिक लोगों के साथ बॉन्डेज आपका होगा कि कर्मा बॉन्डेज आपका इतना ज़्यादा है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग आते हैं, आपको यूज़ करते हैं एंड यूज़ एंड थ्रो करके आपको चले जाते हैं. फिर चाहे वो फैमिली हो गई, मतलब नॉट इमीडिएट फैमिली, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, कोई भी, दे जस्ट कम यूज़ यू एंड देन दे डोंट गिव यू द इम्पोर्टेंस दैट यू डिजर्व. तो ये चीज़ जो आप सोचते हो ना, वो चीज़ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा. इसको आप कैसे रिलीज़ करोगे? इसको आप ये सोच के रिलीज़ करोगे कि ठीक है, हमने अपना बेस्ट किया, बाकी सामने वाली की मर्जी. देखिए, वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू चूज अस, राइट? हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते कि कोई मुझे ही चूज़ करे, मुझे ही वो बंदा एक्सेप्ट करे. जो इंसान चाहे मुझे रिजेक्ट कर दे. आई विल नेवर रिजेक्ट माई सेल्फ, गॉड विल नेवर रिजेक्ट मी. और दो इंसान, एक तो इंसान मतलब दो ऐसे लोग जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है डिवाइन, एक है आप. जब आप दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी रिजेक्ट करे, कोई कुछ भी बोले, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपको. आप सिर्फ ये सोचो कि डिवाइन ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप डिवाइन के अंश हो, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया बनाने वाला आपको एक्सेप्ट कर लिया. दुनिया रिजेक्ट कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना चाहिए भी नहीं. सो आप अपने नेगेटिविटीज़ को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए चाहे तो सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, चाहे तो आप पानी के पास टाइम स्पेंड कीजिए, खुले आसमान के नीचे टाइम स्पेंड कीजिए, गार्डन्स में जाइए या ऐसे जगह जाइए जहाँ बहुत फ्लावर्स हों, प्लांट्स हों. ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे खुली हवा हो, ठीक है? ऐसे जगह पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपको ड्राइव पे जाना पसंद है, ड्राइव पे जाइए, आप ड्राइव पे जाइए. यू डोंट नो हाउ मच लॉन्ग ड्राइव्स कैन रिलीज़ योर टेंशन, रिलीज़ द टेंशन इनसाइड योर बॉडी. जो हमारी जो चक्रा इम्बैलेंस होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत तरह की एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर ट्रैप होने लग जाती है, हमारे चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते, हम ग्राउंडेड नहीं रह पाते, हमारा रूट चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है, सेक्रल डिसबैलेंस हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी बर्बाद हो जाती है, सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब होता है, बहुत चीज़ें होती हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने नेगेटिविटीज़ को बाहर निकलने का मौका दीजिए. लोग क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से समझिए कि लोग क्या करते हैं कि अपने घर में मान लीजिए आज आपके कोई मेहमान आने वाले, ठीक है, और आपका घर बिल्कुल बिखरा पड़ा है. लोग क्या करते हैं, फटाफट से उठाया सब चीज़ें और उठाकर एक स्टोर रूम में जा कर के डंप कर दिया, ऊपर से क्लीन कर दिया. तो देख के लगता है वाओ व्हाट अ क्लीन होम. आपने स्टोर रूम चेक करा है कितना गंदा है? वो गंदगी कहाँ है? वो गंदगी आपके घर के अंदर ही है. वास्तव में बस आपने उसका जगह बदला है. तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है. वो जो नेगेटिविटीज़ होती है ना, हमें लगता है नहीं 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 हमने तो सब रिलीज़ कर दिया, नहीं 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 हमारे मन में कुछ नहीं है. बिल्कुल गलत. ठीक से देखिए, वो मन के अंदर ही ट्रैप हो जाता है और वो हमें डल बना देता है, हमें एस्थेटिकली डिप्रेस बनाता है. यू नो व्हाट्स दैट? एक होता है डिप्रेशन जो इंसान मान लेता है कि हाँ भाई मैं तो एकदम ही मतलब लो फेज में अभी है बंदा तो डिप्रेस्ड है. और एक होता है एस्थेटिकली डिप्रेस्ड, यानी वो मान भी लेगा, वो नहीं भी मानेगा, वो जाने भी देगा, वो आने भी देगा. मतलब बहुत अजीब सी एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान स्लो सॉन्ग सुनना, डार्क प्लेसेस पे रहना, डार्क कपड़े पहनना, किसी से ना मिलना चाहना, एक बहुत अजीब सी एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हमेशा के लिए रहना, परमानेंट एनर्जी बन जाना, वो हो जाता है
एक एस्थेटिक डिप्रेशन ठीक है, जिसको हम कहते हैं उदासीनता की लत लगना, तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। विक्टिम कॉन्शियसनेस में बिल्कुल ना रहे। देखिए क्या होता है ना, हमारे लाइफ में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती है। किसी की भी लाइफ आप उठा के पढ़ लो, सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा ऐसा नहीं है। चाहे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी आप किसी एक की लाइफ आप निकाल के पढ़ लें, आपको जो आपके मर्जी का इंसान हो आप निकाल के देख लें, सिर्फ अच्छा अच्छा हुआ ऐसा नहीं है। जब राम नीचे आए, अवतार लेके आए, तो उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। जब कृष्ण आए तो कितने उनको कष्टों का सामना करना पड़ा। वो तो स्वयं खुद भगवान थे, उनको इतना कष्ट झेलने की क्या ज़रूरत थी। पर वो हमें ये सिखाने आए थे कि सुख दुख दोनों मिला के लाइफ होता है। तो सुख में अगर इंसान सोचे कि अब हमको इतने खुश हो गए कि बस जो है दुनिया मेरे मुट्ठी में आ गई है, तो ये भी गलत है। और दुख में इतने दुखी हो गए कि लगता है जीना किस काम का, तो ये दोनों ही गलत है। हमें सुख को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, और दुख को भी जाने देना चाहिए, बिकॉज वो आया है, वो आएगा। आज अगर सुख है कल दुख आएगा, आज अगर दुख है कल सुख आएगा। तो कोई बच नहीं सकता इस कॉन्सेप्ट से तो इसीलिए अपने आप को विक्टिमाइज ना करें, दुखी ना हो, बस प्रे कीजिए। यहाँ तक डिवाइन आपको लेकर आए हैं, इसके आगे भी आपकी लाइफ उनकी जिम्मेदारी है। डिवाइन की जिम्मेदारी है आपकी लाइफ, आप उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, ठीक है। और आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। देखिए बहुत ही हैवी एनर्जी आई है, मुझे पता नहीं कौन रो रहा है, कोई बहुत रोता है, पता है मुझे, मतलब ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई बहुत रो रहा है। उस दिन मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि कोई रो रहा है, किसी ने कमेंट भी किया था कि हाँ मैं रो रही थी। तो ये जो एनर्जी है ना, विक्टिम, रिजेक्शन, डिस्पॉन्डेंस, रिलीज, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप प्रे कीजिए, उनके ऊपर गिव अप कीजिए, और अपनी लाइफ में अगर एक चीज़ भी अच्छी है तो उस अच्छे के लिए आप उस अच्छे को तवज्जो दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप अपने आप को सही सलामत हेल्दी वे में आप अपने आप को देख रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट दैट डिवाइन हैज़ गिवन यू। आपके पास 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ पैर है, आप सही सलामत हो, ये कम है क्या? वरना एक हाथ में अगर थोड़ी सी कट भी जाए ना तो इतना पेन होता है, हम सोचते हैं बाप रे क्या हो गया, सोचते हैं ना ऐसा। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव। इफ़ यू हैव फूड टू ईट वी शुड बी ग्रेटफुल, राइट। बहुतों को तो खाना भी नहीं मिलता, बहुत लोग तो बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जस्ट टू हैव 2 स्क्वायर मील्स। तो इसीलिए आप बस कुछ भी मत सोचिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, और हर रोज़ आप ऐसा सोचिए कि अब आप एक नई लाइफ में जा रहे हैं। सोचिए उस चीज़ को, पास्ट को मत सोचिए, फ्यूचर को भी मत सोचिए, आप सोचिए कि बस आप एक नए लाइफ में जा रहे हैं। दिस लाइफ इज़ न्यू, दिस लाइफ यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस लाइफ, you can be what you want in this life, you can live your life within, like you can live this life the way you want, the way you desire। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको जो कपड़े पहनना है आप पहनिए, आपको जो जहाँ जाना है आप जाइए, आपको बाहर घूमने जाना है जाइए। अभी तो विंटर सीजन आ गया है इंडिया में, अभी विंटर है, सो बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम है, घूमने आना है जाइए घूमिए, ओके। गो ऑन ड्राइव्स, गो आउट, बाहर निकलिए थोड़ा, खाली घर पे ट्रैप हो जाएंगे या फिर बस काम, काम से घर, घर से काम, काम से, ऐसे तो आप जी नहीं पाएंगे। इफ़ यू हैव अ क्रिएटिविटी यूज इट। आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है प्ले कीजिए, आपको खाना बनाना आता है, आपको पेंटिंग आती है, आपको जो भी आता है, यू डिसाइड कि आपको क्या आता है, वो तो आप जानते हो, बट लर्न इट, डू इट। अगर आपको उतने अच्छे से नहीं आता है तो आप सीखिए ना उसको। जैसे मान लीजिए किसी का शौक होता है कि उसको डांसिंग पसंद है, राइट, तो गो जॉइन अ डांस क्लास, गो फॉर इट, ओके। इफ़ यू वांट टू प्ले सम स्पोर्ट्स प्ले इट। अगर आपको कोई म्यूज़िक सीखना है सीखो उसको, जो भी चाहते हो उसको सीखो। इट विल चैनलाइज योर एनर्जीज। आपको कितनी इससे कॉन्फिडेंस मिलेगी आपको अंदाज नहीं है। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट स्टॉपिंग यू, वो सब छोड़ दीजिए कि 1 जनवरी से ज्वाइन करेंगे, क्यों भाई 1 जनवरी में ऐसा क्या खास है। हाँ मानते हैं कैलेंडर बदलता है,
तो सिर्फ कैलेंडर बदलने से थोड़ी होगा, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कैसे होगा। तो पहले से ही आप प्रिपरेशंस लीजिए। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, गो, आपके एरिया में क्या क्या जिम्स है पता करना शुरू कीजिए। आप बहुत दिन से पार्लर नहीं जा रहे हैं, गो गेट अ मेक ओवर, अपने बालों को चेंज कीजिए, बालों का कलर चेंज कीजिए। लेंसेज पहनते हैं, लेंसेज का कलर चेंज कीजिए। नए कपड़े ऑर्डर करने हैं, कर लीजिए। Do whatever you want, man. This is your life. Live it. Live it like you were born to rule it. Don't be a victim. Okay? And I'll see you guys in the next video. Bye, viewers.